नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एक इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ला सकें? आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों आज की हमारी इस ऑडियो बुक समरी में, जिसका नाम है दोस्तों 1 मिनट मैनेजर, और जिसे लिखा है दोस्तों केनेथ ब्लैंकार्ड और उनके दोस्त स्पेंसर जॉनसन ने। दोस्तों, ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। अगर आप इस बुक को खरीद करके पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है 1 मिनट मैनेजर। दोस्तों, इस बुक की शुरुआत होती है एक यंग मैन के साथ जो ये जानना चाहता है कि एक इफेक्टिव मैनेजर कैसे बना जाए। और ये जानने के लिए वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गया, जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट, होटल्स, स्टोर, यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिसेज भी। उसे कई सारे मैनेजर मिले जो खुद को ऑटोक्रेटिक, रियलिस्टिक और प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलते थे दोस्तों, क्योंकि ये लोग काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड थे और इसलिए इनकी इमेज एक टफ मैनेजर की थी दोस्तों। हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करते थे वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन इस चक्कर में इन मैनेजर्स के साथ काम करने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते थे। और कुछ ऐसे भी मैनेजर थे दोस्तों जिनकी इमेज एक पॉजिटिव थी, दूसरे लोगों के इमोशन को समझने वाली और ह्यूमनिस्टिक नेचर वाले मैनेजर्स की थी दोस्तों। इन्हें लोग पसंद करते थे। ये लोग ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड थे दोस्तों, लेकिन इनके साथ उल्टा था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन उतने प्रॉफिट में नहीं रहती दोस्तों, लेकिन स्टाफ के लोग खुश रहते थे। अब ये यंग मैन दुखी हो गया। उसे लग रहा था कि जिन मैनेजर को वो अब तक मिला है वो लोग बस आधा ही काम कर रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था दोस्तों कि उसने गिव अप कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसके पास एक टाउन में रहने वाले एक स्पेशल मैनेजर के बारे में उसने सुना। लोग इस मैनेजर को बड़ा लाइक करते थे दोस्तों और खुशी खुशी उसके लिए काम करने को तैयार हो जाते थे। उसके अंदर काम करने वाली टीम का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहता था। ये सब सुन करके यंग मैन थोड़ा सा क्यूरियस हो गया दोस्तों। उसने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में कॉल करके मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है द 1 मिनट मैनेजर। जब उस यंग मैन ने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में एंट्री की तो उसने स्पेशल मैनेजर को एक खिड़की के पास खड़ा हुआ देखा। वो उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन, मैं सीखना चाहता हूँ कि हम लोगों को कैसे मैनेज करें। यंग मैन ने जवाब दिया। वो स्पेशल मैनेजर खुद को पार्टिसिपेटिव नहीं मानता था। इनफैक्ट वो तो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता था जो उसके सबऑर्डिनेट बताते थे। वो खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं मानता था, बल्कि वो रिजल्ट के साथ साथ लोगों की भी केयर करता था। उसके लिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट थे। उसकी डेस्क में एक नोट लिखा हुआ था, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्फ प्रोड्यूस मोर रिजल्ट। यानी कि जो लोग खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं वही बेस्ट रिजल्ट देते हैं दोस्तों। यंग मैन को रियलाइज हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। स्पेशल मैनेजर अपने ग्रुप को हमेशा गुड फील करवाता था। इससे होता ये था कि उन लोगों में ज़्यादा काम करने की फीलिंग आती थी, लेकिन वो लोग क्वालिटी वर्क भी करते दोस्तों। वो मैनेजर उस यंग मैन को विंडो के पास ले करके गया। उन्होंने विंडो से देखा कि बहुत से अमेरिकन फॉरेन गाड़ियाँ ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोकल बनी हुई गाड़ियों की सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन लोग फॉरेन गाड़ियाँ इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल और इफ़िशियंट थी दोस्तों। इसलिए प्रोडक्टिविटी में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैनेजर ने बताया कि अगर दोनों चीज़ें अचीव करनी हो तो लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यंग मैन ने पूछा, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते और ना ही आप प्रॉफिट माइंडेड हो तो आप अपने आप को किस तरह का मैनेजर मानते हैं? ये बहुत आसान सवाल है। मैं 1 मिनट मैनेजर हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। और उसका कहना बिल्कुल सही था दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट मैनेजर कम टाइम में भी लोगों से ज़्यादा रिजल्ट ले सकता था। यंग मैन ने आज तक उस स्पेशल मैनेजर जैसा कोई नहीं देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कैसा मैनेजर हूँ, मैनेजर ने कहा।
उसने यंग मैन को एक पेपर दिया। इसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं दोस्तों। किससे स्टार्ट को यंग मैन ने पूछा। इस पर मैनेजर ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं दूसरों के लिए डिसीजन नहीं लेता। उनके बीच कुछ देर खामोशी बनी रही। यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम लोगों को मैनेज करना सीखना चाहते हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लोगों से मिलने के बाद अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी सवाल हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट गिफ्ट में करना चाहूँगा, जो मुझे कभी किसी ने गिफ्ट किया था और इसने मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया है। अगर तुम्हें ये पसंद आए तो शायद तुम भी किसी दिन 1 मिनट मैनेजर बन जाओ। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है द फर्स्ट सीक्रेट 1 मिनट गोल्स। यंग मैन ने लिस्ट में से 3 नाम चूज किए। वो सबसे पहले जा करके मिस्टर टनल से उसके ऑफिस में मिला। मिस्टर टनल मिडिल एज इंसान थे दोस्तों। वो उसे देख करके मुस्कुराए। वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिल करके आए हो, कमाल के इंसान है ना वो। उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में क्या बताया? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? यंग मैन ने पूछा। एकदम सच है और तुम्हें भी इन बातों पर बिलीव करना चाहिए। हालांकि मैं खुद ही उनसे बहुत कम बार मिल पाता हूँ, मिस्टर टनल बोले। अब यंग मैन और भी ज़्यादा पजल हो गया। उसे पता लगा कि 1 मिनट मैनेजर मिस्टर टनल से भी तभी मिलते हैं जब उन्हें कोई नया टास्क या फिर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर टनल को 1 मिनट गोल सेटिंग देते थे। बहुत सी कंपनीज में सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है दोस्तों। लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को एकदम क्लियर कर देते थे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी और उनसे कंपनी क्या चाहती है। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में भी असिस्ट करते थे। सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स एक पेपर शीट पर लिख लेते थे। हर एक गोल को लिखने में कम से कम 250 से ज़्यादा वर्ड यूज नहीं करने होते। सब ऑर्डिनेट्स और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपीज अपने पास रखते थे। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता था कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता था कि उसे क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर टनल का गोल था प्रॉब्लम्स का पता लगाओ और फिर वो सॉल्यूशन ढूंढो जिससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब मिस्टर टनल इस कंपनी में नए नए आए थे तो एक बार वो अपने 1 मिनट मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम कंसल्ट करने के लिए गए। इस पर मैनेजर ने बोला, मुझे बस ये बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया और तुम क्या इस गलती को मेजर कर सकते हो। फीलिंग और इमोशंस के बारे में मुझे नहीं सुनना। ये सब सुन करके मिस्टर टनल कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मैनेजर ने मिस्टर टनल से को बोला, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस तुम कंप्लेंट कर रहे हो। तो इस तरह मैनेजर ने मिस्टर टनल को इस तब तक गाइड किया जब तक कि वो बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के उसके पास नहीं आ गए। अब तुम सही हो टनल, मैनेजर बोले। शायद याद रखना, नेक्स्ट टाइम तुम कोई रियल प्रॉब्लम के साथ आओ। यानी कि 1 मिनट गोल्स इस तरीके से सेट करें। मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों गोल्स पर एग्री होने चाहिए दोस्तों। गुड बिहेवियर का ख्याल रखें। और तीसरा, हर एक गोल को एक पेपर पर लिख ले, लेकिन 250 से ज़्यादा वर्ड्स ना लिखें। और चौथा, बीच बीच में 1 मिनट रुक करके अपनी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस चेक कर ले। और पांचवा, आपका बिहेवियर आपके गोल से मैच करता है या नहीं, ये चेक कर ले। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे सीक्रेट के बारे में, जो है दी 1 मिनट प्रेजिंग। मिस्टर टनल से मिलने के बाद अब यंग मैन मिस्टर लेवी के ऑफिस में गया। मिस्टर लेवी उससे थोड़े से ओल्डर लग रहे थे। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ यंग मैन का वेलकम किया और बोले, वेल, मुझे लगता है कि तुम ओल्ड मैन से मिल चुके हो। कमाल के इंसान है ना वो। क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में कुछ बताया? हम बिल्कुल बताया, लेकिन ये सब सच नहीं है। उसे लगा कि मिस्टर लेवी अलग जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने वही कहा जो मिस्टर टनल ने बोला था। तुम्हें एक्चुअल में इस बात पर बिलीव कर लेना चाहिए कि मैं अपने मैनेजर से बहुत कम मिलता हूँ। यंग मैन को पता चला कि मिस्टर लेवी भी 1 मिनट मैनेजर से ज़्यादा नहीं मिल पाते। वो तभी मिलते हैं जब उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग देनी होती है दोस्तों। मिस्टर लेवी जब ऑफिस में नए आए थे तो 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलता रहे तो तुम्हारे लिए इम्प्रूव करना ज़्यादा आसान रहेगा।
मैनेजर मिस्टर लेवी को कंपनी में एक सक्सेसफुल पोजीशन पर देखना चाहते थे, जो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह और अपनी जॉब इंजॉय कर सके दोस्तों। इसीलिए मैनेजर क्लियरली बता देते थे कि मिस्टर लेवी अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि शुरू में ये सब बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर नॉर्मली ऐसा नहीं करते। लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि क्लियर फीडबैक मिस्टर लेवी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिस्टर लेवी को 1 मिनट गोल देने के बाद मैनेजर उसके टच में रहते थे, ताकि वो उनके हर एक्शन को क्लोजली देख सके। शुरू में मिस्टर लेवी को लगा कि शायद 1 मिनट मैनेजर उन पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर मिस्टर लेवी को रियलाइज हुआ कि मैनेजर उन्हें कुछ राइट डिसीजन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ये एकदम उल्टा था, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते थे। लेकिन 1 मिनट मैनेजर तो सबसे अलग थे। उन्होंने मिस्टर लेवी के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जब वो तुम्हें टच करते हैं? यंग मैन ने पूछा। मिस्टर लेवी ने कहा, नहीं, ये उनका एक सिंपल जेस्ट है तारीफ करने का। 1 मिनट मैनेजर रियली चाहते हैं कि मिस्टर लेवी आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करे। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर लेवी की आंखों में देख करके बोले, जो तुमने किया एकदम राइट डिसीजन था। मैनेजर की 1 मिनट प्रेजिंग इस बात का प्रूफ थी कि मैनेजर मिस्टर लेवी की प्रोग्रेस से अवेयर थे। इसके अलावा 1 मिनट मैनेजर का लॉजिक एकदम राइट था। अगर कोई डिजर्व करता है तो उसे प्रेजिंग यानी कि तारीफ जरूर मिलनी चाहिए। हो सकता है कि मैनेजर को कभी कोई बात राइट न लगे या फिर कोई बात गलत लग रही हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही आकर के बताएगा। तुम्हें नहीं लगता कि हर एक को प्रेज करने में मैनेजर का टाइम वेस्ट होता है? यंग मैन का सवाल था। मिस्टर लेवी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखो कि किसी के काम को नोटिस करने और उसकी तारीफ करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो बस 1 मिनट ही काफ़ी है। यानी कि 1 मिनट प्रेजिंग हमें इस तरीके से करनी चाहिए दोस्तों। लोगों को डायरेक्टली बोलो कि आप उन्हें फीडबैक दोगे। नंबर 2, जो डिजर्व करता है उसकी तारीफ करने में देर बिल्कुल भी मत कीजिए। और नंबर 3, लोगों को बताओ कि वो क्या सही कर रहे हैं। और नंबर 4, लोगों को बताओ कि उनके राइट डिसीजन लेने से आपको कितनी खुशी है और बाकी एम्प्लॉइज पर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और 5वीं बात, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाओ ताकि उन्हें पता चले कि आप कितने खुश हैं। और 6ठी बात जो आपको 1 मिनट प्रेजिंग के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, उस इंसान को एंकरेज करे अच्छे काम करते रहने के लिए। और 7वीं बात जो आपको 1 मिनट प्रेजिंग के लिए ध्यान रखनी चाहिए, हाथ मिलाओ या फिर उनसे ऐसे टच करो जिससे उन्हें लगे कि आप रियली में उन्हें सक्सेसफुली देखना चाहते हो। आगे उधर बात करते हैं द अप्रेजल के बारे में। यंग मैन अब तक सीखी हुई बातों से बड़ा फैसिनेट हुआ। वो एक छोटी सी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा था। फिर वो ये सोच करके हैरान हुआ कि क्या 1 मिनट मैनेजर को बॉटम लाइन रिजल्ट्स मिलते होंगे। तो ये जानने के लिए वो डाउनटाउन में ऑपरेशन साइट पर गया। वहाँ पर वो ऑपरेशन मैनेजर से मिला जिसका नाम था मिस्टर गोमेज। उसने पूछा, मिस्टर गोमेज, क्या आप बता सकते हैं कि कंट्री में आपका कौन सा ऑपरेशन हाउस सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है? इस पर यंग मैन को पता चला कि कंपनी का बेस्ट ऑपरेशन वही है जो 1 मिनट मैनेजर हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी वो ओल्ड मेथड यूज करते हैं। वेल, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। यंग मैन ने हैरानी से कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या यहाँ बहुत से लोग काम छोड़ करके जाते हैं? क्या मैनेजर टर्नओवर देता है? इस पर मिस्टर गोमेज का जवाब था, एक्चुअली बात तो ये है कि मैनेजर का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर काम करने वाले लोग पहले से इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि उनके बताने से पहले ही न्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट मैनेजर के अंडर में 2 साल काम करने के बाद वो मैनेजर का ऑपरेशन छोड़ करके खुद ही ऑपरेट करने लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के 3rd सीक्रेट के बारे में, जो है 1 मिनट रेप्रीमेंट। अब जबकि यंग मैन काफ़ी कुछ सीख चुका था, उसे बस 3rd और फाइनल स्टेप जानने की क्यूरियोसिटी थी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो मिस ब्राउन के ऑफिस में पहुंचा। मिस ब्राउन 50 साल की एक स्मार्ट लेडी थी। उसने भी यंग मैन से वही सब बोला, वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिल करके आए हो, कमाल के इंसान है ना वो। क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में कुछ बताया? बेशक उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है ना।
यंग मैन ने वही बात रिपीट की, शायद मिस ब्राउन से कोई डिफरेंट आंसर मिल जाए। लेकिन मिस ब्राउन ने भी सेम चीज़ बोली, बेटर होगा कि तुम बिलीव करो, हालांकि मैं खुद उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ। मिस ब्राउन मैनेजर से तभी मिलती थी जब वो कोई गलत डिसीजन ले लेती थी, लेकिन शायद यहाँ तो लोगों को सही काम करते हुए पकड़ा जाता है ना? यंग मैन ने कहा। मिस ब्राउन ने बताया कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही है, अपने लिए गोल्स वो खुद सेट करती हैं और वो अपने गोल्स को एक सीट पर लिख करके उसकी एक कॉपी 1 मिनट मैनेजर को भेज देती हैं। मिस ब्राउन जब भी कुछ राइट डिसीजन लेती है तो वो खुद की तारीफ करना जानती थी, लेकिन उनसे अगर कोई गलती हो जाती तो मैनेजर तुरंत उनसे आकर के मिलते थे और फिर वो मिस ब्राउन को एक्सप्लेन करते थे कि मिस्टेक कहाँ हुई है। वो डायरेक्ट उनकी आंखों में देख करके बता देते थे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। दोनों कुछ देर तक खामोश रहते थे। मैनेजर बोलते हैं, मुझे पता है कि मिस ब्राउन तुम कितनी कॉम्पिटेंट हो और तुम ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकती हो। और इस तरह मिस ब्राउन को उसकी मिस्टेक के लिए वॉर्न करने में भी बस उसे 30 सेकंड लगते थे और फिर मिस ब्राउन वो मिस्टेक कभी वापस रिपीट नहीं करती थी। अब क्योंकि किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बता दिया जाने से रॉन्ग बिहेवियर का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक पर अटैक कर रहे हैं, ना कि उस इंसान पर। और इस तरह से वो इंसान कभी भी दोबारा वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में तो उसे खुद अपनी गलती पर ही हंसी आती है। आगे ऑथर बात करते हैं हाउ टू गिव ए 1 मिनट रेप्रीमेंट, यानी कि 1 मिनट रेप्रीमेंट कैसे दिए जाए। पहले लोगों को पहले ही बता दें कि आप उन्हें क्लियर फीडबैक देंगे। दूसरा, तुरंत रेप्रीमेंट करें, यानी कि लोगों को उनकी मिस्टेक पर तुरंत टोक दें। और तीसरा, लोगों को क्लियरली मेंशन करें कि उनसे कहाँ गलती हुई है। और चौथा, लोगों को ये जरूर बोले कि उनकी मिस्टेक से आप क्या फील करते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या फिर डिसअपॉइंटमेंट। और पांचवा जो बात आपको ध्यान रखनी है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड रुकें। वो छठा, हैंड शेक करें या फिर उनकी पीठ को थपथपाएं। वो सातवां, लोगों को फील कराएं कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। और आठवां, लोगों के मिस्टेक पर अटैक करें, ना कि उन पर। और नौवां, लोगों को रेप्रीमेंट करने के बाद उस बात को वहीं ख़त्म कर दें और अपने रिएक्शन में बिटरनेस ना आने दें। और आगे ऑथर 1 मिनट मैनेजर को एक्सप्लेन करते हैं। यंग मैन अब तक 1 मिनट मैनेजर के सारे सीक्रेट जान चुका था, बस अब उसे पता ये करना था कि ये फॉर्मूले काम क्यों करते हैं, क्यों 1 मिनट मैनेजर कंपनी के लिए मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वो फिर से 1 मिनट मैनेजर के पास पहुंचा। क्या आप रियली में सोचते हैं कि 1 मिनट मैनेजर को अपने सारे ज़रूरी काम करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है? यंग मैन ने उससे पूछा। कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, लेकिन एक इफ़ेक्टिव मैनेजर बनने के लिए ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अप्लाई ना किया जा सके। मैनेजर ने जवाब दिया। उनकी डेस्क में एक नोट लिखा रहता था, मेरा बेस्ट मिनट वही होता है जो मैं अपने लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे हर कंपनी ज़्यादा फैसिलिटी और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर मैनेजर ने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया कि 1 मिनट सीक्रेट क्यों इफेक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है वाई 1 मिनट गोल्स वर्क, यानी कि 1 मिनट गोल्स क्यों काम करते हैं। बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, और वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर लोगों को बताते ही नहीं कि असल में उन्हें क्या करना है, उनसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये बात एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होती। मैनेजर पहले से ही सोच बैठते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अपना काम पता होगा, लेकिन ये तरीका गलत है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को एक गोल दें और फीडबैक प्रोवाइड करें। बिना गोल के काम करना ऐसे है जैसे रात के टाइम गोल्फ खेलना या फिर बिना रिंग के बास्केटबॉल खेलना। एक दिन 1 मिनट मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉयज़ को बॉलिंग करते हुए देखा। वो एम्प्लॉयज़ था जिसकी अपनी पुरानी जॉब में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही थी, इसलिए मैनेजर उसे प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ बोलता था। उसने देखा कि प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ बॉलिंग करते हुए काफ़ी खुश और एनर्जेटिक नज़र आ रहा है, लेकिन काम के वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है। जब उसने पिंस को हिट किया तो वो खुशी से उछल रहा था, लेकिन यही एम्प्लॉय काम के टाइम जरा भी खुश नहीं रहता था, बल्कि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है।
वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर टीम में कुछ विनर्स और लूजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिडल में होते हैं दोस्तों, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करें तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है, इसलिए हर टीम विनर बन सकती है। 1 मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समराइज किया जा सकता है: टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल्स, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैचेस योर गोल्स। यानी कि 1 मिनट निकालो और अपने गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखो और फाइनली ये देखो कि क्या जो अभी हम कर रहे हैं उससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं। आगे इस बुक के ऑथर बताते हैं कि वाई 1 मिनट प्रेजिंग वर्क, यानी कि 1 मिनट में लोगों की तारीफ करना क्यों काम करते हैं। आप लोगों को विनर बनाने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे दोस्तों। आप उन्हें कुछ राइट काम करते हुए पकड़ना चाहेंगे। अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या फिर टीम को कोई नया प्रोजेक्ट दिया है तो लोगों को ऑब्जर्व करो। उन्हें कुछ राइट करते हुए देखने का मतलब है कि आप उन्हें एक डिजायर बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर मैनेजर तब तक एम्प्लॉयज़ की तारीफ नहीं करते जब तक एम्प्लॉयज़ हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एक सच ये भी है दोस्तों कि बहुत कम लोग हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि मैनेजर हमेशा उन्हें कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं। जबकि कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर्स उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले अपने काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही बहुत बड़ा कॉमन लीडरशिप स्टाइल है दोस्तों, जिसे लीव अलोन एंड जेब स्टाइल बोलते हैं दोस्तों। जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को अकेले ही हर टास्क करने के लिए छोड़ दो और उससे एक्सेप्ट करो कि वो अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो लीडर उस पर चिल्लाएगा और उससे पनिश करेगा। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देता है, वो क्वांटिटी और क्वालिटी रिजल्ट नहीं दे पाता। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। लीव अलोन एंड जैब स्टाइल ठीक ऐसा ही है दोस्तों। जैसे कि आप किसी डॉगी को सिखाते हैं कि उसे टॉयलेट कहाँ पर करना है, लेकिन उस गलती से अगर उसने आपका कारपेट गंदा कर दिया तो उसका मालिक उसे कॉलर से खींचता हुआ बैक गार्ड में ले जाता है दोस्तों, उसे पनिश भी करता है। अब ओनर की गलती ये है कि उसने डॉगी को कभी भी बैकयार्ड में टॉयलेट करने के लिए ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि और जब डॉग घर में टॉयलेट कर देता है तो फिर ओनर उसे पनिश भी करता है। अब इसमें गलती किसकी है, उसके डॉग की या फिर ओनर की। कुछ दिन बाद डॉग फिर से कारपेट गंदा कर देता है और फिर बैकयार्ड की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। अगर आपकी टीम भी पुअर परफॉर्मेंस देती है दोस्तों, तो ये पॉसिबल है कि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें आपसे इनसिक्योरिटी होती हो। लेकिन चाहे जो भी कुछ हो, उन्हें पनिश मत कीजिए। इस सिचुएशन में बेटर होगा कि 1 मिनट गोल सेटिंग वाला फर्स्ट स्टेप पे जाइए। टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करो कि आप उनसे एक्सेप्ट क्या करते हैं, एक गुड परफॉर्मेंस कैसी होती है, ये उन्हें दिखाओ और फिर उन्हें ऑब्जर्व करो और कुछ राइट डिसीजन लेते हुए पकड़ो। जब भी चांस मिले तो 1 मिनट प्रेजिंग दे दो। धीरे धीरे पूरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी और ये गुड परफॉर्मेंस बन जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें ऑथर बात करते हैं व्हाई 1 मिनट रेप्रिमाइंड वर्क, यानी कि किसी को उसकी गलती के बारे में बताना कैसे काम करता है। 1 मिनट रेप्रिमाइंड तब काम करता है दोस्तों जब आप तुरंत फीडबैक दें। जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत डिसीजन ले तो उसे रेप्रिमाइंड किया जाना चाहिए, यानी कि उसको उसकी गलती के बारे में बताया जाना चाहिए। ज़्यादातर मैनेजर डिसिप्लिन करते टाइम गिनी से बिहेव करते हैं, यानी कि वो तभी रिएक्ट करते हैं दोस्तों जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। किसी एम्प्लॉय से कोई गलती होने पर मैनेजर उस बात को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कि वो गलती बहुत बड़ी ना हो जाए दोस्तों, और फिर अचानक मैनेजर का गुस्सा टूट फटता है और वो एम्प्लॉयज़ को पनिश करते हैं। और अक्सर ये चीज़ें परफॉर्मेंस रिव्यू वाले दिन मैनेजर को याद आती हैं कि उस एम्प्लॉयज़ ने हफ्तों या महीनों पहले जो गलती की थी उसकी वजह से आज ये सिचुएशन है। और फिर एम्प्लॉयज़ भी डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसे हैंडल नहीं हो सकती अगर मैनेजर गलती के बारे में तुरंत बता दे, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट ना हो और इससे एम्प्लॉयज़ को भी बुरा नहीं लगेगा दोस्तों।
1 मिनट रेप्रिमाइंड के इफेक्टिव होने का सेकंड रीजन ये है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि पर्सनली उससे नहीं बल्कि उसकी गलती पर अटैक किया जा रहा है। नॉर्मली होता यह है दोस्तों कि मैनेजर्स किसी एम्प्लॉय को मिस्टेक के लिए उसके ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 मिनट रेप्रिमाइंड में ये बात क्लियर हो जाती है कि उस एम्प्लॉयज को नहीं बल्कि उसके रॉन्ग बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है। और इसलिए रेप्रिमाइंड के बाद 1 मिनट मैनेजर उसकी तारीफ करता है, जिसका मतलब है कि वो पर्सन ओके है लेकिन उसका बिहेवियर गलत है। इफेक्टिव मैनेजर बिहेवियर को लेकर काफ़ी टफ हो सकते हैं लेकिन उस एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। ये चीज़ बच्चों को डिसिप्लिन करने में भी काम आती है दोस्तों। बच्चा अगर कुछ गलत करे तो पेरेंट्स उसे सॉफ्टली टच करें और बताएं कि उसने क्या गलती की है। कुछ मिनट साइलेंस रहें ताकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो। फाइनली उसे बताएं कि उस पर कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उससे क्या उम्मीद करते हैं। 1 मिनट मैनेजर की डेस्क पे लगा हुआ नोट कहता है गोल्स बिगिन बिहेवियर्स, कंसिक्वेंसेस मेंटेन बिहेवियर्स, यानी कि गोल सेट करने से हमारा बिहेवियर शुरू होता है लेकिन आने वाले नतीजों से हमारा व्यवहार मेंटेन रहता है। अब तक यंग मैन ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था और अपनी डायरी में लिखता जा रहा था। मैनेजर को उसमें एक पोटेंशियल नजर आया और उसने कहा, यंग मैन तुम मुझे पसंद आए, क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहोगे? आपका मतलब है कि क्या आपके लिए मैं काम करना चाहूँगा? यंग मैन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम खुद के लिए काम करना चाहोगे? मैं बस लोगों को बेटर वर्क करने में हेल्प करता हूँ और इस प्रोसेस में मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। यंग मैन अब तक जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू वर्क हेयर, उसने कहा और फिर उसने वहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। और फाइनली इस बुक में ऑथर बात करते हैं उस यंग मैन के बारे में जो खुद एक 1 मिनट मैनेजर बन चुका था। वो यंग मैन भी अब एक 1 मिनट मैनेजर बनने की बातें करने लगा था और उसका बिहेव भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो खुद अब एक 1 मिनट मैनेजर बन चुका था क्योंकि उसने ये सीक्रेट अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया था। उसने अपनी टीम के लिए 1 मिनट गोल सेट किया, उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दी और 1 मिनट रेप्रिमाइंड भी। इतने कम टाइम में ही उसने लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया था कि वो कैसे अपने बारे में गुड फील कर सके और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके दोस्तों। इस न्यू 1 मिनट मैनेजर ने भी खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया दोस्तों। वो बाकी नए मैनेजर्स की तरह फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेता था। नए 1 मिनट मैनेजर ने ये सारे सीक्रेट्स अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किए। सब के सब गुड वर्किंग रिलेशनशिप एंजॉय करने लगे थे। सब मिलकर के ये लोग अपना बेस्ट रिजल्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से ये इनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस लाल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद।